नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, क्या चाहते हैं वो इंसान, क्या अंदर अंदर ख्याली पुलाव पक रहे हैं उनके, या फिर क्या चाहते हैं हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 100% भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं और कभी कुछ आपके साथ रेजोनेट करती हैं, कभी किसी और के साथ कुछ रेजोनेट करती हैं। तो जितना रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें उतने ही ले। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग्स जिनको बुक करानी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मेरा मेल आईडी आपको मिलेगा, मेल करें मुझे, उसके बाद आगे की गाइडेंस मैं आपको दूंगी। अगर आपको मेल करना नहीं आता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, सो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के मैसेजेस मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी, टेलीग्राम के मैसेजेस देख रही हूँ। सो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, मैं वहाँ गाइड करूँगी आपको आगे का प्रोसीजर, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है? क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide my dear angels. Please guide my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. कुछ न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जिसको कि ट्रांसफॉर्मेशन के चलते कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग रुका हुआ है। यू नो, आपके पार्टनर एकदम से चेंज हो गया, आपके सामने आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है उनकी। क्या बात है, पैराडाइज की एनर्जी है, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। माय गुडनेस, देखिए कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जो एक एंडिंग हुआ ना, ट्रैजिक एंडिंग, वो एक न्यू बिगनिंग अभी होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रहा? बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि बहुत दिन से हम तो वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग की, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, यू नो, नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ हीलिंग वगैरह करते मुझे दिख रहे हैं जिसके चलते डिले हो रहा है। अब समझिए कि जब सेपरेशन आता है, सेपरेशन तभी आता है जब आप लोगों की एनर्जी लो होती है, वाइब्रेशन लो होती है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में कि क्या होते हैं एनर्जीज और ये सब, उसके ऊपर गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मैं बनाऊंगी एक वीडियो उसके लिए, ठीक है, कि कैसे एनर्जीज कैसे अट्रैक्ट करती हैं दूसरे एनर्जी को। हम जब लो वाइब्रेशन में होते हैं तो क्यों हम लो वाइब्रेशन के लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्यों कार्मिक को ही हम अट्रैक्ट करते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगी किसी वीडियो पे, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वाइब्रेशन लो होती है तभी सेपरेशन आता है। सो इसका मतलब क्या है? जब वाइब्रेशन, देखना आप अचानक से सेपरेशन नहीं होगा एक दिन, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं हम दोनों के बीच, है ना। डाउट बढ़ना या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ना, ऐसे कुछ एनर्जीज जब समझ में आने लगती है कि मतलब कोई एक इंसान लो वाइब्रेशन में जा रहा है, जैसे ही कोई लो वाइब्रेशन में होता है दोनों में से एक सेपरेशन वहाँ हो जाता है। क्यों होता है सेपरेशन? क्योंकि आपको यही तो सिखाना है कि आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल है ना, एकदम से अनकंडीशनल लव इस युग में, कलयुग में पॉसिबल नहीं है। यू नो, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाएँ तो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा हमें कुछ चाहिए ही होता है सामने वाले इंसान से। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस टाइम चाहिए, तो आ गया कंडीशन। सो जहाँ कोई कंडीशन नहीं होता है वो होता है अनकंडीशनल लव। सो डिवाइन आपको
अगर आप कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार की डेफिनेशन को सिखाने के लिए डिवाइन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में डालते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि आप जिसे प्यार कह रहे हैं वो प्यार है भी कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ, लो वाइब्रेशन था, अब ये इंसान मुझे हीलिंग करते दिख रहे हैं। अब हीलिंग, मुझे नहीं पता कि इनको कितना पता है हीलिंग के बारे में, लेकिन हो सकता है होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कर रहे हो। आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं, होपोनोपोनो प्रेयर, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, बहुत सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं इन सारी चीज़ों में। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा पता है कि हीलिंग वगैरह करके हम जब रिकनेक्ट करेंगे तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी आप दोनों के बीच। तो ये इंसान कुछ ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स बहुत उस तरफ हो गए क्या? सो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ये इंसान इवॉल्व करते दिख रहे हैं, ग्रो करते दिख रहे हैं और नेक्स्ट फेज के लिए रेडी होते दिख रहे हैं। सो इनर चाइल्ड वुंड भी हील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, और पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। सो जब ये इंसान इन सारी चीज़ों को सही से कर लेंगे और एक हाई वाइब्रेशन में आएंगे, और जब आप भी एक हाई वाइब्रेशन में आओगे तभी आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, सो अगर आप लो वाइब्रेशन में और ये इंसान हाई वाइब्रेशन में आ गए तो भी यहाँ वेट करेंगे ये इंसान, क्योंकि सोल को पता होती है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी वाइब्रेशन क्या है, उनकी सोल को पता है। सो मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होनी है, जो कि पहला कार्ड ही न्यू बिगनिंग का है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का, मतलब ट्रैजिक एंडिंग और न्यू बिगनिंग का। अगर आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है तो नेक्स्ट फेज़ के लिए ख़त्म हुआ है। ये एक जो सर्कल चल रहा था, साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच, वो ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट फेज़ के लिए आप रेडी हुए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब आपकी एक बार आपको ट्रिगर मिलता है किसी चीज़ पे, आप उस पर काम करते हो, आप ग्रो करते हो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप मिलते हो तो दूसरी चीज़ पर ट्रिगर होता है ना। या अगर आप नहीं सीखते हो तो सेम चीज़ों पे ट्रिगर भी होता है कई बार। सो ये इंसान कुछ चीज़ों पे अपने काम करते दिख रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों का यूनियन लेट हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों के अंदर, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। अब आप समझिए कि आप चेंज हो रहे हैं कि नहीं। आप अगर चेंज हो रहे हैं तो आपके पार्टनर भी चेंज हो रहे हैं, और अगर आप नहीं चेंज हो रहे हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं कि नहीं हम तो भाई रोएंगे, हम तो वेट करेंगे, हम पल के बिछा के खड़े हैं, बैठे हैं कि हमारे पार्टनर आएंगे, तो नहीं आएंगे वो। कैसे समझाऊँ? सोल है ना, सब कुछ जानती है। आपकी सोल, उनकी सोल सब जानती है। आपका माइंड जो है वो आपको भटका रहा है, बट सोल सब कुछ जानती है। तो जैसे ही आप दोनों रेडी होंगे यूनियन के लिए, दोनों की सोल को पता चल जाएगा कि हम रेडी हैं, अब वो करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी। तो यस, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते दिख रही है। भी अभी अगर कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, रिसेंट सेपरेशन अगर कुछ लोगों का हुआ है, तो भी ये एक नई फेज़ के लिए सेपरेशन हुआ है। आपकी बहुत जल्दी आपकी चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच, मतलब यूनियन होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो कोई एक साइकिल, एक पैटर्न ज़रूर है इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। कोई एक पैटर्न है इस रिश्ते में जो कि रिपीटेशन में चल रही है, बार बार वही चीज़ें हो रही है। अब बार बार अगर कोई चीज़ें रिपीट हो रही है तो समझ जाना आप कि वहाँ कुछ सीखना है। बिना मतलब कि आपके लाइफ में कोई चीज़ बार बार नहीं होंगी। अगर बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, 1%, 2%, 3%, या फिर हमेशा सेम चीज़ें रिपीट हो रही है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें, तो आप समझ जाना कि वहाँ कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं सीखोगे वो चीज़, तब तक वो रिपीटेशन में चलती ही रहेंगी। जैसे कि हमें केजी क्लास में बहुत सारे पेजेस मिलते थे लिखने के लिए, जब तक हम ए लिखना नहीं सीख रहे हैं 5 पेज ए लिखो, है ना। तो ऐसे ही रिपीटेशन में आपको डिवाइन भी चीज़ें सामने आपके ला के देते हैं, खड़े करते हैं, ताकि आप सीखें। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पैटर्न इस रिश्ते पे ज़रूर है, कोई एक साइकिल जिसको कि बार बार आप फेस कर रहे हैं, और इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो अगर जो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, उनका अभी सेपरेशन लंबा चलेगा। सो जो चीज़ें सीखनी है, किन चीज़ों पे आपके पार्टनर ट्रिगर कर रहे थे, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फियर हो, ईगो हो, या पॉजिटिवनेस हो, कुछ भी हो। जिस चीज़ पे वो ट्रिगर कर रहे थे उन चीज़ों को रिलीज़ करना है आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं कनेक्ट करना है इस इंसान से, बहुत टॉक्सिक इंसान है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, अगर आपको लगता है नहीं इनसे आपको कनेक्ट करना है, आप मत कीजिए इनसे कनेक्ट, लेकिन हीलिंग ज़रूर कीजिए अपनी, क्योंकि इनके बाद भी जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, वो वही चीज़ पर ट्रिगर करेगा जो चीज़ पर ये इंसान ट्रिगर कर रहे थे आपको। सो आपको अपने आप को हील करना है। आपको यूनियन के लिए खुद को हील नहीं करना है, आपको खुद के लिए हील करना है खुद को, कि मेरी ज़िंदगी बेटर हो। ठीक है, तो जिस चीज़ पे वो ट्रिगर कर रहे थे वो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। ये इंसान मुझे रिलीज़ करते दिख रहे हैं, या फिर डिज़ायर इनके ऐसे हैं कि ये रिलीज़ करें और आप भी रिलीज़ करो। ठीक है, क्यूपिड एरो की एनर्जी है हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। यहाँ पे इनके कॉन्शियस माइंड में मुझे दिख रहा है कि ये बहुत फेथ है इनको, बहुत उम्मीद है इनको कि आप दोनों का ही
सेपरेशन ख़त्म होगा और आप दोनों ही कनेक्ट करोगे। अगेन मुझे एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता ये दिख रहा है जहाँ पे पैशन तो बहुत है लेकिन चीज़ें सही नहीं होती जब भी साथ होते हैं, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है जब भी साथ होते हैं। तो पैशन बहुत है, बहुत पैशनेट है। जब सेपरेशन के बाद जब फर्स्ट डे बात होती है तो बहुत पैशनेट बात होती है और लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और दूसरे ही दिन में भी दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, फिर बात करना कम कर देते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ चलता है और स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंसान को विश्वास है कि ये चीज़ें सही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हीलिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब आप हीलिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान हीलिंग कर रहे हैं। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए जो नहीं है। इनको पता है कि ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, जाएंगे मिलेंगे, बात होगी, फिर से ब्लॉक हो जाएंगे या फिर से बात नहीं होगी, इनको पता है। लेकिन फिर भी इनको स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी के लिए ही इंसान मुझे हीलिंग करते दिख रहे हैं। बहुत हीलिंग वगैरह इनको अगर नहीं भी पता है ना, तो इस बार जब आप कनेक्ट करोगे तो ये इंसान आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, या मैंने होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई किया, या मैंने मैनिफेस्टेशन किया। कुछ ना कुछ ये इंसान कर रहे हैं फॉर श्योर, जिससे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है। मिरर की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वंस। मैं बोली ना कि जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, जो हमारे आसपास के जो रिश्ते होते हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स, वो सब हमारे मिरर होते हैं। जो हमारे अंदर वुंड्स होते हैं उनमें वही दिखता है। हमें लगता है कि वो इंसान टॉक्सिक है, वो टॉक्सिसिटी हमारे अंदर है, तभी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो दिख रहा है आपको अपने पार्टनर में, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए अपनी बेटरमेंट के लिए, इस रिश्ते के लिए या फिर यूनियन के लिए नहीं, अपने बेटरमेंट के लिए। जो भी आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ कीजिए। अगर वो आपको बहुत यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने किसी को यूज़ किया है, या वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर है जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। पास्ट लाइफ की एनर्जी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपके होगी, जो कि आपको पता भी नहीं होगा, उसको आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया होगा। लेकिन आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको एक्नॉलेज करवाना चाहते हैं। सो ये सब कुछ हमने चूज़ किया है कि कौन इंसान आके हमें क्या सिखाएगा। सो जो भी आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप दोनों मिरर सेल्फ हैं। जो आपके अंदर होंगी वही वो इंसान दिखाएंगे, जो उनके अंदर होंगी वो आप दिखाओगे। मतलब आप जो ट्रिगर उनको दे रहे हो ना, अगर आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पॉजिटिवनेस है जो कि उनको दबा रहे हैं, उस एनर्जी को वो दबा रहे हैं। या अगर आप बहुत कोडिपेंडेंट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर, या वो एनर्जी उनके अंदर है जिसको कि वो दबा रहे हैं। उस एनर्जी को अगर वो रिलीज़ कर देंगे ना तो आपका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। जैसे कि वो जो इंसान दिखा रहे हैं आपको, जो भी नेगेटिविटी या जो भी ट्रिगर्स दिखा रहे हैं, उसको जब आप रिलीज़ करोगे तो ये रिश्ता बहुत हील हो जाएगा और उनका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। सो इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, या कोई वीडियो के थ्रू, या फिर कुछ ना कुछ टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इन्होंने किसी से करवाई है, या कुछ करवाया है इन्होंने, या फिर कुछ सीख रहे हैं इंसान, जिससे कि इनको ये पता चल रहा है कि आप उनके मिरर सेल्फ हो, और जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर होगी वो उसको रिफ्लेक्ट आप करोगे। और ये भी चाहते हैं कि जो आपको ये ट्रिगर कर रहे हैं उसको भी आप रिलीज़ करें, क्योंकि डिज़ायर इनकी है। इनकी डिज़ायर ये है कि अब आप दोनों हील करके एक स्टेबिलिटी लेके आए इस रिश्ते में, ताकि बार बार ऑन एंड ऑफ ना हो, बार बार रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी ना हो। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ये इंसान, अपने अंदर भी, आपके अंदर भी, और इस रिश्ते में भी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं अगर ये इंसान आपके पार्टनर अगर दिखा रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कभी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, या ये एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। अगर आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में होगी। इसको रिलीज़ करें। रिलीज़ कैसे करना है? बस आपको माफ़ी मांगनी है कि किसी के साथ भी मैंने अगर ऐसा कुछ किया है और उनको बुरा लगा है मेरी ये हरकत से, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं डिवाइन से भी क्षमा मांगती हूँ और उस इंसान से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो जाने अनजाने में जो मैंने किया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे करके हर दिन रिलीज़ कीजिए इस चीज़ को, ताकि ये इंसान आपसे बात करें अच्छे से। एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर चाहते हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी एक न्यू बिगनिंग ही है। मतलब एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्म होए, थोड़ा सा ये चेंज होए, और जब दोनों मिले तो एक स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में। ये इंसान यही चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी में मास्क की एनर्जी दिख रही है, जो कि हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सनिंग। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान आपको बार बार घोस्ट कर देते थे, या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे,
या फिर बात नहीं करना, कभी भी बात करना, नहीं बात करना, जब बात करेंगे तो फीलिंग्स छुपा के जो नहीं है वो दिखाना। सो इनके बिहेवियर्स आप बहुत परेशान रहे होंगे, पास्ट की एनर्जी इनकी दिख रही है ऐसी, जहाँ पे एक जो अंदर फीलिंग्स है वो नहीं दिखा के अलग ही चेहरा कुछ दिखा रहे थे। जब आप इनसे बात करते हो, जब इनसे बात आप करते थे होंगे, मतलब जब आप इनसे बात करते थे तो आपको इनकी एनर्जी में वो प्यार समझ में आता था, लेकिन ये मुंह से नहीं बोलते थे, मुंह से कुछ और ही बोलते थे। मुंह से जहर उगलना और मन में प्यार रखना ऐसे। सो मन में अगर अमृत है तो मुंह से जहर ही निकल रहा है, ऐसी एनर्जी। या कुछ ऐसा जहाँ पे अपनी फीलिंग्स हाइड करना या आपको गैसलाइट करना या जो है वो नहीं दिखाना, कुछ और दिखाना, ऐसी एनर्जी। सो एक मास्क आपने इनके चेहरे पे देखा और यही चीज़ आपको हर्ट की होगी बहुत ज़्यादा, और अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हुआ होगा, जहाँ आप समझ नहीं पाए कि इतना प्यार हो, मतलब रहते हुए अचानक से ये इंसान ऐसे चेंज कैसे हुए। सो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा पहले जिस इंसान से आप मिले थे वो ओरिजिनल थे या बाद के जो ये इंसान दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल है। मतलब आप कंफ्यूज्ड हुए होंगे इनको देख के कि असली कौन इंसान है, जिनसे मैंने प्यार किया था पहले वो, या अभी जो ये दिखा रहे हैं वो। सो आप बड़ी कंफ्यूज्ड हुए होंगे इनको देख के, ऐसे एनर्जी। अचानक से इन्होंने आपसे डिटैचमेंट बढ़ाई होगी, अचानक से ये इंसान आपसे डिटैच्ड हुए होंगे, जहाँ आपको समझ में नहीं आया कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मतलब सब कुछ सही चलते चलते अचानक से चीज़ें ख़राब कैसे हो रही हैं आपको नहीं समझ में आया होगा। ये पास्ट की एनर्जी है। लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेक न्यू मेमोरीज की एनर्जी यहाँ पे है। प्रेजेंट की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपके साथ पास्ट का अगर कोई आपकी पिक्चर, फ़ोटोज़ वगैरह इनके पास है तो वो फ़ोटोज़ वगैरह देखते हुए दिख रहे हैं और नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। और देखिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस अटके से हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे पास्ट के कुछ आपके या तो फ़ोटोज़ या फिर आपके वीडियोज़ या फिर आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स या वॉइस कॉल, कुछ ऐसा है जो कि इसको देख देख के या फिर सुन सुन के आपको याद कर रहे हैं इंसान, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और स्टक हैं, ऐसी एनर्जी है प्रेजेंट की। ठीक है। टेकिंग ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान आपकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप और रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई इनिशिएटिव नहीं कर रहे हैं, कोई आप कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, जिससे कि इनको पता चले कि आप चाहते क्या हो। ठीक है। और या तो आपने कोशिश बहुत की है और अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, और मैं कोशिश नहीं करूँगी, और मैं नहीं समझाऊंगी, और मैं नहीं मनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर किया है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि पहले कभी आपने ये नहीं किया था और अभी आप ये कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है। मतलब आप अपने आप को जो प्यार कर रहे हो, इनको लग रहा है कि इनसे प्यार अब आपको नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपको दिख रहे हैं इंसान। ठीक है। एटमॉस्फेयर इनका ऐसा दिख रहा है, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। इनकी एटमॉस्फेयर दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे या तो इनके रिलेशनशिप्स बाकियों के साथ, जैसे कि होता है ना कि हम अकेले हो जाते हैं कभी कभी, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। कोई रिलेशनशिप का मतलब ये होता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो तो सही नहीं है, बाकी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली में, या फिर किसी से बात अगर ये इंसान कर रहे हैं तो इनको वो एक लगता है ना कि मेरा अपनापन या फिर सुकून, ऐसे फीलिंग इनकी नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते सारे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर वाली एनर्जी है ये, जहाँ ये इंसान है। मे बी फैमिली रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं इनके, या फिर फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है फ्रेंड्स के साथ, या फिर कलीग्स के साथ बहुत उठना बैठना नहीं है, या फिर कोई भी रिश्ता इनका ऐसा नहीं है जहाँ पे ये इंसान सुकून शांति में रह सके, या फिर कुछ अपने मन की बात शेयर कर सके, या फिर अपने एक होता ना कि अपनापन लगे, वैसे इनके कोई रिश्ते नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर है भी तो ये इंसान उतने अटैच नहीं है उस रिश्तों में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सारे जो रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक एनर्जी तभी भी आती है जब हम अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं, और डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एक फेज़ आती है जब हम बहुत अकेलापन फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं है, हम अकेले हैं, दुनिया में कोई हमारे लिए नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं जिसको कि मैं अपना बोल सकूं। एक वो एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। जहाँ इनको कोई अपना सा नहीं लग रहा है, जहाँ इनको कोई ऐसा नहीं लग रहा है जो कि इनके लिए है। सो
ये एक फ़ेज़ बार बार लाइफ में आता है। जब आप बहुत ज़्यादा अति कुछ करने लगते हैं या फिर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिवाइन आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एक एनर्जी में डालते हैं, जहाँ सब कुछ उथल पुथल सा रहता है। ना फाइनेंस अच्छा हो रहा होता है, ना रिलेशनशिप अच्छे हो रहे होते हैं, ना हेल्थ ठीक होती है, ना कुछ ठीक होता है, सब कुछ गड़बड़ होता है और हमें लगता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, है ना। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म सा हो गया इनके लिए, ना कोई एक्साइटमेंट है लाइफ में, ना कोई पैशन है लाइफ में, ना कुछ है। सो जब सब जगह से जब हमें मात मिलती है ना, तब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं। सो ईश्वर कर देते हैं कुछ टाइम हमारे लाइफ में ऐसा लेकर आते हैं ईश्वर कि हम सब कुछ भूल के उनको याद करें, है ना। अगर हम खुद से नहीं याद कर रहे हैं, खुद से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे फेज़ लेके आते हैं हमारी लाइफ में ताकि हम उनसे कनेक्ट करें। सो मुझे ये फेज़ दिख रहा है इनका, जहाँ पे ये या तो डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन इन्होंने शुरू किया है अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, या फिर पूजा पाठ चैंटिंग वगैरह कुछ स्टार्ट किया है, जहाँ पे थोड़ा सा इनको सुकून मिले, इनको ऐसा लगे कि कोई कम से कम ईश्वर मेरे साथ हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है। ऑब्स्टिकल यहाँ है द लाइटन हार्ट एंड अडैप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू द लाइट एंड हील। और ये ऑब्स्टिकल में है। मुझे लगता है कि ये इंसान एक होता है ना कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सीने पे कोई चट्टान रख दिया है, जब सांस ऊपर जाती नहीं है, जब सांस ऊपर नीचे नहीं होती है और एकदम बहुत हेवी फील होता है। सो वैसी एक फीलिंग इनको हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है ये कार्ड, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एक लाइट फीलिंग होती है ना, जब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमें परेशान नहीं कर सकती है ना। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक ऐसा फेज़ भी आता है जब लगता है कि कोई दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं जो हमें परेशान कर सकती है, ना कोई ट्रिगर, ना कोई न्यूज़, ना कुछ कोई इंसान हमारे सामने मर भी जाए अगर, तो भी हमें लगता है कि उसको मुक्ति मिल गई है। मतलब थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है हमारा। अगर कोई इंसान सफरिंग से अगर कोई गुजर रहा है तो फिर तो समझ में आता ही है कि चलो उसको मुक्ति मिली है। कोई ऐसे इंसान जो कि जब हमें परेशान होना चाहिए तभी भी हमें लगता है कि मुक्ति मिली उस इंसान को, मतलब हमारा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। सो ये इंसान जो है ना, इनको वो फीलिंग नहीं आ रही है। मे बी ये मेडिटेशन कर रहे हैं, मे बी ये कुछ हीलिंग कर रहे हैं, मे बी कुछ कर रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको शांति, इनको सुकून मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको नहीं मिल रही है वो शांति, वो सुकून, और इनको बहुत एक हेवीनेस फील हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, जहाँ वो लाइटन एनर्जी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। सो जो एक लाइट फीलिंग जो होती है, जैसे कि हमें कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है, फिर हम किसी ट्रिगर से हमें डर नहीं लगता है, या कोई इंसान हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, या फिर कोई न्यूज़ हमें दुख नहीं दे सकता है, ऐसी जो एनर्जी होती है ना, एक वो एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। मतलब वो शांति, वो सुकून इनको नहीं मिल रही है। भले ये बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, भले ये मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, या फिर होपोनोपोनो प्रेयर, या फिर कुछ भी ये ट्राई कर रहे हैं अपनी शांति, अपने सुकून के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है इनको। ऑब्स्टिकल में ये कार्ड, जहाँ पे इनको अवेकनिंग अगर प्रोसेस हुआ है इनका, तो भी इनको वो शांति नहीं मिल रही है, जो कि अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद बहुत लोगों को मिलती है। इनको अभी भी वो सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो कैमरा की एनर्जी है एंड मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट परसेप्शन। कुछ चीज़ें ये पास्ट से सीखे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इनको सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन आपसे चाहते हैं, लेकिन इनको सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। मुझे एक 1 वीक के अंदर बहुत लोगों की बातचीत होते दिख रही है। ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी है। देखिए, मैच्योरिटी की एनर्जी है, जहाँ मैच्योर हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। माय गुडनेस, ये इंसान कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे हैं। इस बार जब आपकी बात हो अपने पर्सन से, तो उनसे पूछना कि वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, या फिर कोई हीलिंग, या फिर कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअली इंसान ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ों को नहीं करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ ऐसा करते हैं कि हमारी अवेकनिंग होती है ना। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा कर्मा हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जो हमने किया है वही हमारे आके पास आ जाता है, और हम बहुत कर्मा अगर झेल लेते हैं तो भी हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उससे भी कुछ लोग रियलाइजेशन में आ जाते हैं कि ये पास्ट में मैंने किया था, इसलिए मैं आज भोग रहा हूँ। सो ये थॉट ही आना अवेकनिंग होता है। ये थॉट ही जब आता है, वहीं से अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब रियलाइजेशन होता है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था। वैसी एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ये इंसान मैच्योर हो रहे हैं, और
बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इनका भी एक गोल, अगर आप कहें लाइफ का गोल, तो यही है कि ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, जो कि नहीं दिख रहा है मुझे। ये खुश रहना चाहते हैं, ये प्लेफुलनेस में आना चाहते हैं, ये बच्चों जैसा इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, पैशन चाहते हैं लाइफ में, लेकिन इनके लाइफ में नहीं है पैशन वगैरह, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रिगर्स या कार्मिक ट्रिगर्स या फिर हेल्थ ट्रिगर कुछ मिल रहे हैं इनको, जिनसे कि ये इंसान बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, और अब भी ये इंसान ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। इनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ गलत किया था और वही मुझे मिल रहा है, और शांति और सुकून अवेकनिंग स्टार्ट होने के बावजूद भी इनको नहीं मिल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कनेक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है डिज़ायर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। One more time, please. हाउ टीचेबल आर यू की एनर्जी, क्या सीखा इन्होंने पास्ट से। हाँ, पास्ट में जितना कुछ हुआ, इतना एक्सपीरियंस इन्होंने किया पास्ट से, इन्होंने सीखा क्या। आपसे भी इंसान यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या आप पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस आपके थे उससे लेसन आपने लिया, क्या आप खुद को हील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो किसी का मैसेज था कि मेरे पार्टनर आए तो सही, लेकिन कुछ गिफ्ट्स वापस करने के लिए, ऐसा कुछ था, कुछ गिफ्ट वापस करने के लिए आए ऐसा। सो अगर वो इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं तो आप चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आप जब चेंज होंगे वो इंसान अपने आप चेंज होंगे, और अगर वो नहीं चेंज हो रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, तो इसका मतलब उनको और भी बहुत झेलना बाकी है। आपकी लाइफ में उनसे तो कट ऑफ हो जाएंगे आप, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी का कोई इंसान आएगा जो कि आपको, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वर्थ को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा, आपको जिस तरह से आपकी फीलिंग्स इमोशंस होंगे उस तरह से ही उस इंसान की भी फीलिंग्स और इमोशंस होंगे। सो खुद को चेंज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एल्केमी की एनर्जी है, अगेन वही चेंजेस है। देखिए बटरफ्लाई की एनर्जी में ही है, जहाँ पे ये इंसान चेंज हो रहे हैं, अंदर से चेंज हो रहे हैं, इनर वर्ल्ड चेंज हो रहा है इनका, ठीक है। और 25 है, 7 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों का हो रहा है। लव की एनर्जी है इनके कॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, प्यार चाहते हैं आपका। नंबर 28 है, और एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। नंबर 10 मतलब 1 होता है 28 का टोटल, और 1 मीन्स न्यू बिगनिंग। ये इंसान फिर से एक स्टार्ट चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में रिजेक्शन का डर है, और नंबर 13 है, 4 है, राहु है, तो इल्यूजन माइंड क्रिएट करेगा ही करेगा, है ना। माइंड इल्यूजन क्रिएट करेगा कि कहीं इंसान जाएंगे और आप रिजेक्ट करोगे इनको, चीज़ें सही नहीं होंगी, इसलिए ये इंसान हील करके आना चाहते हैं, हीलिंग के साथ आना चाहते हैं, ताकि इनमें जो चेंजेस है वो आप देखें और इनको अप्रिशिएट करें आप, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी है, जो कि पास्ट की एनर्जी है। ये इंसान पास्ट के कुछ दिनों से ही मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान हर दिन लेट कर रहे हैं, मतलब आज नहीं कल, आज नहीं बात करते हैं, कल बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आपकी एनर्जी क्या है, ये सब चेक करते करते में इन्होंने बहुत काफ़ी लेट कर दिया है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे, फोनिक्स राइजिंग अगेन, प्रेजेंट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चेंज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ख़त्म करके एक स्टार्ट। फोनिक्स एक बर्ड है ना, जो कि राख से फिर से वो बनता है, वो बर्ड बिल्कुल अगर एकदम से खाक हो जाएगा ना, वो फिर से बनेगा। तो वैसी एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे नंबर 5 है, स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको नहीं चाहिए कि रिश्ता ऑन एंड ऑफ चले, या फिर जो चीज़ें पास्ट से ही रिपीट होती आ रही है वही चीज़ें रिपीट हो, ये नहीं चाहते हैं, इसलिए ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए खुद को चेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फैमिली ट्राइब्स की एनर्जी है, फैमिली एंड ट्राइब्स ये आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप अपने ही आपको जो इम्पोर्टेंस देता है, या फिर आपकी सेल्फ वर्थ को जो समझता है, आपकी वर्थ को जो समझता है, आपके इमोशंस को जो वैल्यू कर रहा है, आप उनके साथ कनेक्ट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, जहाँ पे
मे बी आपके लिए इनको टेम्पटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इनके एटमॉस्फेयर है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर वाली एनर्जी ऐसे, ओके, इनके एटमॉस्फेयर में आप भले दूर हैं इनसे, भले आप कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, मे बी आपने नंबर भी दूसरे का डिलीट कर दिया होगा, लेकिन फिर भी इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है। इनको आप अपने आसपास आपकी एनर्जी, आपके मोबाइल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है जहाँ आपकी एनर्जी को ये इंसान फील कर रहे हैं और टेम्पटेड फील कर रहे हैं आपके लिए, ओके। पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों का ध्यान नहीं है, या तो कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि हम यूनिवर्सल कोच कहते हैं, या तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर ये इंसान इतने दिन से इग्नोर कर रहे थे इन चीज़ों को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नंबर 19 एंड नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन 10 की एनर्जी है, सोलमेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि सोल से कनेक्टेड हैं आप दोनों। और अगेन नंबर 5 की एनर्जी है। 14 एंड 5 मतलब 145 होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, और आपसे भी ये इंसान ये चाहते हैं कि आप चेंज होएं। अब जब आप दोनों कनेक्ट करें तो वो मैच्योरिटी के साथ कनेक्ट करें। अब जब आप दोनों कनेक्ट करें तो हील होके कनेक्ट करें, ताकि और इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ ना हो, या इंस्टेबिलिटी ना हो, या रनिंग चेजिंग वाला जो गेम है वो सब खत्म हो, और आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। ये इंसान ये चाह रहे हैं। इनको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इनके डिज़ायर हम आज देख रहे थे, डीपेस्ट डिज़ायर, और इनके डिज़ायर मुझे ये दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको आप एक सोलमेट की तरह लगते हो, सोल से कनेक्टेड हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, बहुत ट्राई किया, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे आपसे ये इंसान सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं। और मे बी आपसे दूर रहने के बावजूद भी इनको आपकी एनर्जी से ये इंसान डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि आपसे डिस्कनेक्ट होना नामुमकिन है, या फिर मुश्किल है, या फिर ऐसा कुछ इनको समझ में आ रहा है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ठीक है, अगर सोल का रिश्ता है, अगर ऐसा कनेक्शन है, तो हम इस पे काम करें। और कहीं ना कहीं से ये सुने हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ पे इस रिश्ते को हील करने के लिए क्या करना होता है, और ये इंसान वो कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी इनकी डीपेस्ट डिज़ायर। हम आज मैसेज नहीं देखेंगे। आप लोग आज बिना मैसेज के एडजस्ट कीजिए। मुझे इनकी स्प्रेड बहुत अच्छी लग रही है, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ पे ये इंसान ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं अपने आप को चेंज, तो अपने आप को चेंज कीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के मेडिटेशन करो 1 घंटा 2 घंटा, जो आप नहीं सक रहे हैं करना, जो आप नहीं सक रहे हैं उसको मत कीजिए, अगर आप नहीं सक रहे हैं तो। और अगर सक रहे हैं तो कीजिए, नहीं सक रहे हैं तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जो चीज़ें बचपन में ही बहुत मन था आपका सीखने का और नहीं सीख पाए हैं आप, वो सारी चीज़ों को सीखिए। उससे भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, आपके चक्रास हील होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। सो वैसा कुछ कीजिए जिससे कि आप हील हो सके। सो ब्यूटीफुल स्प्रेड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।